जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं सुमन द्विवेदी भक्ति विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे अनंत चतुर्थी व्रत की कथा। 6 सितंबर 2025 अनंत चौदस व्रत कथा, रोट चौदस व्रत की कहानी। दोस्तों, अनंत चतुर्थी को रोट चौदस और अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। अनंत चतुर्थी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्थी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसा करने से विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं। अनंत चतुर्थी की पूजा में कथा का पाठ करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। दोस्तों, अनंत चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत और पर्व है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और व्रत भी धारण किया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में समृद्धि, शांति और अनंत कृपा की कामना करते हैं। इसी दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है, जब गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी ही होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को धूत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और जल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते हुए उन्हें अनेकों कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर दिया। 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अनंत गुना अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है और विपत्तियां आई हैं। इसीलिए तुम्हें अनेकों यानी कि अनंत गुना विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं
तुमसे अप्रसन्न हूं। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा ये व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट भी दूर हो गए और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप पांडवों को महाभारत में युद्ध की जीत मिली। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं गणेश चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन कैसे किया जाता है, उसकी संपूर्ण विधि। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था और इस दिन मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना शुभ मानी जाती है। गणेश जी का विसर्जन विधि। नंबर 1, पूजा और हवन। विसर्जन से पहले भगवान गणेश जी की पूजा और हवन करें। इसके बाद स्वास्तिवाचक का पाठ करें तथा ताकि समस्त अनुष्ठान पूर्ण हो सके। नंबर 2, स्वास्तिक और पाठ की तैयारी। स्वच्छ पाठ पर स्वास्तिक बनाएं, अक्षत रखें और पीला या गुलाबी कपड़ा बिछाएं। चारों कोनों में सुपारी रखें। नंबर 3, गणेश जी को पाठ पर विराजमान करना। जय घोष के साथ गणेश जी की मूर्ति उठाकर पाठ पर रखें और विसर्जन के लिए तैयार करें। फल फूल और भोग अर्पित करना। गणेश जी के सामने फल फूल वस्त्र और मोदक अर्पित करें। यह पूजा का अंतिम चरण होता है। नंबर 5, आरती और नए वस्त्र पहनाएं। पुनः आरती करें और भगवान को नए वस्त्र पहनाकर विदाई की तैयारी करें। नंबर 6, रेशमी वस्त्र की पोटली। रेशमी कपड़े में फल फूल मोदक सुपारी आदि बांधकर गणेश जी के पास रखें। नंबर 7, क्षमा याचना। दोनों हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए गणेश जी से क्षमा याचना अवश्य करें। नंबर 8, जयकारे और विसर्जन की यात्रा। गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए श्री गणेश जी सिर या कंधे पर रखकर विसर्जन स्थल पर ले जाएं। नंबर 9, सम्मान पूर्वक विसर्जन। विसर्जन करते समय सामग्री को फेंके नहीं, पूरे सम्मान के साथ विसर्जित करें और कपूर से आरती करें। नंबर 10, घर में विसर्जन। अगर घर में टब या होद में विसर्जन कर रहे हैं तो पानी और मिट्टी को गमलों या बगीचों में विसर्जित कर दें। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।